हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो भाई जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमने कर लिया था कंप्लीट। सो अब हम करने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं जेईई मेंस और नीट के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आएंगे। और अगर आप साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके काम आए। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज, और उन सबसे रिलेटेड हमारे आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि है जेईई मेंस 2021 का। अ सर्टेन चार्ज Q is divided into two equal parts, one is Q and other Q minus Q। भाई किसी एक चार्ज को हमने क्या किया, Q चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो दो में से एक पार्ट तो Q हो गया, तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली कितना होगा, इसमें से Q को हटा देंगे यानी Q माइनस Q। तो इस Q चार्ज को दो पार्ट्स में हमने कर दिया डिवाइड। हाउ शुड द चार्जेस Q and Q be divided so that Q and Q minus Q placed at a certain distance apart experiences maximum electrostatic force। भाई इन दो चार्ज में जब हमने इसको तोड़ा, एक Q और एक Q माइनस Q, तो इनको हमें क्या करना है, एक कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी Q और कैपिटल Q के लिए कि दोनों जो है इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगे। तो यार जब भी हमें मैक्सिमम का मतलब होता है कि लोकल मैक्सिमा अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए टेंजेंट का जीरो होना जरूरी है। और यहाँ फोर्स की बात है तो टेंजेंट क्या होगा, dF बाई dQ, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यार मान लो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q और दूसरा चार्ज यहाँ जो कि कितना है Q माइनस Q। भाई Q में से टोटल Q था, उसमें से Q हटा दिया, Q माइनस Q, ऐसा हमने बोला भी है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया कितना है, R। ठीक है, तो यार अगर ये डिस्टेंस R है तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा। तो फोर्स जो होता है वो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, Q नॉट बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो K हो गया। एक चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कितना है, भाई दो चार्जेस का मल्टीपल प्रोडक्ट यानी दूसरा चार्ज Q माइनस Q, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है R स्क्वायर। यानी जो फोर्स निकल के आ रहा है, क्या हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन रहा है कि R स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, KR स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो चार्जेस के लिए फोर्स हो गया। अब यार हमसे क्या बोला गया कि इनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यार किसी भी पॉइंट पर अगर लोकल मैक्सिमा अचीव करना है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो उस पॉइंट का टेंजेंट जो है वो कितना आना चाहिए, जीरो। तो इधर टेंजेंट का मतलब dF बाई dQ, यानी हम कर देंगे फॉर मैक्सिमम फोर्स जो dF बाई dQ होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो के बराबर में। तो अब हम इसको कर देते हैं, इस फोर्स को डिफरेंशिएट। तो dF बाई dQ इज इक्वल टू d बाई dQ। अच्छा ये बताओ, इसमें से k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा बाहर। तो k बाई आर स्क्वायर, देखो कांस्टेंट का ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन, तो k बाई आर स्क्वायर ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो आ जाएंगे बाहर। और डिफरेंशिएशन करेंगे हम q d ओवर dq ऑफ Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, तो इनका डिफरेंशिएशन जो आना चाहिए, देखो dF और dQ कितना आना चाहिए, जीरो। अगर लोकल मैक्सिमा अचीव करना है, मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो dF और dQ कितना आना चाहिए, जीरो। यानी दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि यहां से देखो k बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, बाहर हो गया। अच्छा अब कर दो इसको डिफरेंशिएट, तो एक बार तो ये डिफरेंशिएट होगा, एक बार ये। तो यार क्योंकि dQ की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Q तो बाहर आ जाएगा, और dQ बाई dQ कितना हो जाएगा, dQ बाई dQ। भाई Q कांस्टेंट बाहर आ गया, Q है तो Q ही इंटीग्रेट होगा। ठीक है, फिर माइनस इधर देखो d ओवर dQ ऑफ Q स्क्वायर को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ है। तो यार यहाँ देखो ये दिस शुड बी इक्वल टू जीरो,
तो यार k बाई आर स्क्वायर को अगर हम यहाँ से हटा के वहाँ पहुँचा दे तो जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म तो हमारी जीरो हो गई। यहाँ से उठा के हम पूरा जीरो के पास ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे आंसर जीरो। यानी हमारे पास अब बच रहा है, देखो डी क्यू बाई डी क्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो डी क्यू बाई डी क्यू भी कितना हो जाएगा 1। यानी ये तो हमारा देखो ये कितना बन रहा है 1, और क्योंकि 1 के साथ क्यू बाहर था जो कि मल्टीप्लाई में तो क्यू, यानी ये बन गया हमारा क्यू माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू स्क्वायर, तो यार क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार डी क्यू की रिस्पेक्ट में, जो पावर है वो बाहर आ जाती है और इधर पावर एक कम हो जाती है, तो पावर बाहर आ गया। क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n माइनस 1, वही हमने यहाँ पर लगा दिया, n की जगह था 2 तो 2 बाहर आ गया और q की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। और देखो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 0 के बराबर, यानी कि q शुड बी इक्वल टू, ये माइनस 2 q उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2q, यानी q शुड बी इक्वल टू 2q। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, q इज इक्वल टू 2q, ये रिलेशन आ गया। कौन सा ऑप्शन था ये, बी। तो भाई इस तरीके से हमने जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन था जो कि कर लिया होगा, आप लोग को समझ आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और हम फिर करेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमने देखो हम दो तरीके की चार्ज डेंसिटी पढ़ के आए हैं, एक तो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर एक आती है सिग्मा जो कि होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ज़्यादातर हम एरिया के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा। अब यार इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर प्लेन एंड एक्स एक्सिस। तो भाई उसका कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका इतना सा मतलब है कि एक्स एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पर है 3 मीटर पे, यानी कि जो चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है 3 मीटर। तो यार r इज इक्वल टू 3 मीटर है हमारे पास, फिर ठीक है भाई लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि हमें शायद गिवन है इस क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, तो भाई यूनिफॉर्म लाइन चार्ज का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी यहाँ पर हमें लैम्डा भी दिया हुआ है, लैम्डा कितना हमारे पास 8 नैनो कूलाम पर मीटर। तो यार एक चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 8 नैनो कूलाम है, भाई 1 नैनो कूलाम जो है वो 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम के बराबर होता है, यानी लैम्डा हमारे पास है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम पर मीटर। एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यार हम ये सारी चीज़ें पुट, देखो अब लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यार इनके बीच एक रिलेशन होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है वो चीज़ आपको याद रखनी है कि लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई आर। तो भाई ये रिलेशन क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये देखो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों के बीच का रिलेशन 2k लैम्डा बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो अगर हमें सिग्मा चाहिए तो देखो 2k लैम्डा इंटू ये एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये पूरा इधर आ गया, लैम्डा इंटू आर होगा, तो लैम्डा चाहिए तो आर कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो यार 2 इंटू के, अब ये मत बोलना k क्या होता है, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर देखो ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये तो हमें गिवन है भाई, नैनो कूलाम में थी तो हमने इसको कूलाम में कन्वर्ट किया, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। फिर भाई ये एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटी, देखो ये है क्या, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये मैंने आपको पढ़ाया है भाई,
जब लेक्चर्स देख लेना, आपको नहीं समझ में आए तो मैंने वहाँ बताया था जब चार्जेस के बारे में और कांस्टेंट के बारे में बात की थी, तो बताया था कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12। देखो नीचे क्या है r, तो भाई r देने के लिए उनने हमें इतनी सारी थ्योरी दी थी, तो r इज इक्वल टू 3 मीटर है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा, ये सिग्मा जो कि हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो आ जाएगी। तो यार 3 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, सो नीचे तो कुछ रहा नहीं। 10 की पावर +9 से 10 की पावर -9 चला गया। अब और क्या कर सकते हैं हम भाई, और देखो यहाँ पर क्या है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 3 ज़ा 24 और 24 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 8.85 में, 8.85 में। तो 24 5 ज़ा 120, कैरी आएगा 12, 24 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16 मतलब 160, और 4 8 ज़ा 32 यानी 32, यानी ये हो गया 192, और यहाँ से कैरी आया था हमारे पास 12, तो हम 12 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास होगा 204, जिसका हम 4 लिखेंगे। अब की बार में हमारे पास जो कैरी आएगी वो आएगी 20। सो 24 8 ज़ा कितना आया था, 2 8 जैसे कि 192, और 192 में 20 कैरी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 212। तो यार 212 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो हमारे पास 2 नंबर्स के बाद में डेसिमल था, तो हमने 2 नंबर्स के बाद में क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो ये 2 बाकी रह गया है, हमने किया 3 8 ज़ा 24 का मल्टीप्लाई 8.85 में किया तो हमारे पास आया 212.40, और उधर है हमारे पास 10 की पावर -12, और ये 3 तो हम कैंसिल कर चुके हैं। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 टू द पावर -12। तो यार हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो नैनो कूलाम में है, तो नैनो देखो 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 कूलाम। तो यार इसको हम 10 टू द पावर -9 में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिखें, ये 424 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 424 को हम लिख सकते हैं ये डेसिमल को 3 नंबर यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो वहाँ पर हम 10 की पावर 3 निकाल लेंगे, मतलब ये 0.424 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 इधर और 10 की पावर -12 इधर, तो -12 में से 3 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, 0.424 इंटू 10 टू द पावर -9। तो यार 0.424 इंटू 10 टू द पावर -9 जो है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यार अगर इसको नैनो कूलाम में लिखें तो 10 की पावर -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.424 नैनो कूलाम मीटर इनवर्स। ये हो गया भाई हमारा आंसर, जो कि आ रहा है ऑप्शन नंबर 0.424 नैनो कूलाम पर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सर होप आप लोगों को समझ आ गया होगा यार। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है कूलाम्स लॉ पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम हैव 2.1 नैनो कूलाम एंड 0.1 नैनो कूलाम चार्जेस। भाई 2 कोई स्फीयर्स हैं जिनका वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बट उनके पास जो चार्ज है वो एक के पास 2.1 नैनो कूलाम है और दूसरे के पास -0.1 नैनो कूलाम, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। They are brought into contact and then separated by a distance of 0.5 मीटर, मतलब उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.5 मीटर है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर्स, तो हमें ये बताना है कि कितना फोर्स इनके बीच वर्क कर रहा है, जिसमें यहाँ पर कुछ इन्होंने दिया है, ये वैकेंट जो है वो उधर क्या आएगा वो हमें ला के दिखाना है। यार फोर्स के लिए हम कूलाम्स लॉ लगाते हैं, तो सिंपली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कूलाम्स लॉ। हमने क्या किया, 2 चार्जेस को रखा Q1 Q2, भाई 2 चार्जेस हैं 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर हैं, और 1 नैनो कूलाम 10 टू द पावर -9 नैनो कूलाम होता है। यार लेकिन एक चीज़ बताओ कि 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स थे और दोनों को कांटेक्ट में लाया, तो क्या यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा? भाई 2 चार्ज कंडक्टर जब दोनों एक साथ कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो हमने ये पढ़ा था कि जब भी 2 चार्ज कंडक्टर कांटेक्ट में लाए जाते हैं तो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है, यानी दोनों के पास इक्वल चार्ज पहुंच जाता है। कैसा
इक्वल चार्ज। तो यार प्लस का ये मान लो इसके पास है प्लस का 2.1 नैनो कूलम, इसके पास माइनस का 0.1 कूलम नैनो कूलम, दोनों कांटेक्ट में लेकर के आए तो इनके पास इक्वल इक्वल चार्ज होगा। तो सबसे पहले तो इनका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल देखो प्लस का 2.1 माइनस का 0.1, ठीक है, ये जुड़ रहे हैं लेकिन ये एक प्लस का एक माइनस का, तो अल्टीमेटली इनके पास कितना बचा 2.0 नैनो कूलम। अब ये दो जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या इसके पास भी 1 नैनो कूलम पहुंचेगा और इसके पास भी 1 नैनो कूलम पहुंचेगा। पहले बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या भाई। दोनों एक के पास था 2.1 नैनो कूलम, दूसरों के पास था 0.1 नैनो कूलम, ये माइनस था ये पॉजिटिव था, दोनों को कांटेक्ट में लाए तो चार्जिंग बाई कंडक्शन हुआ। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज तब तक एक दूसरे के पास ट्रांसफर होता है जब तक कि चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। तो यार दोनों के पास है कितना टोटल, तो इसके पास प्लस का 2.1, उसके पास माइनस का, यानी ये माइनस होगा, तो टोटल जो है वो 2 नैनो कूलम है। और दोनों को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 1 नैनो कूलम इधर 1 नैनो कूलम इधर, तो यानी इस चार्ज के पास कितना चार्ज है 1 नैनो कूलम और इसके पास भी 1 नैनो कूलम। तो अब फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर फोर्स। तो यार K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखो Q1 चार्ज 1 नैनो कूलम, लेकिन 1 नैनो कूलम में कितने होते हैं 10 टू द पावर -9 कूलम, तो इसको हम 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करके कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो Q1 जो है वो कितना 1 नैनो कूलम, यानी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। Q2 कितना है वो भी 1 कूलम, क्योंकि दोनों के पास बराबर है ना भाई, कंडक्शन से चार्ज हुए हैं, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो सेकंड वाला चार्ज Q2 वो भी 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R क्या है इनके बीच का डिस्टेंस, तो 0.5 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर 9 तो गया, तो 9 इंटू 1 यानी 9 तो यहाँ पर बच गया। इसके बाद में 10 टू द पावर -9, अब क्या करें हम भाई, ये कैंसिल ही हो गए, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25, इस 0.25 को हटाना है तो 9 इंटू 10 टू द पावर -9, और इधर क्या करो ये इसका डेसिमल हटाना है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या 4 टाइम जाएगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू 9 4 36 इंटू 10 टू द पावर -9, और फोर्स है तो न्यूटन में, यानी जो खाली फिलअप था वहाँ पर कितना आएगा 36, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, कूलम्स लॉ लगाना था लेकिन उसके पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन भी लगा। तो आज हमने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर दें। तो इसको नोट कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।